जलगांव में भगवान फाउंडेशन और भगवान यूथ ग्रुप की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में गुणवंत विद्यार्थियों और समाज सेवकों का सम्मान किया गया। साथ ही कुछ विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर शानदार वक्तव्य दिए। कार्यक्रम की प्रस्तावना सलमान बागवान ने पेश की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगर सेवक खालिद बागवान ने की। इस अवसर पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार, एजाज मलिक, अशफाक बागवान, सोहेल अमीर शेख, हाजी गुलाम बागवान, हाजी रशीद बागवान, हाजी शफी बागवान, जाहिद शाह मौजूद थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन जिया सर ने किया, जबकि आभार जावेद बागवान ने माना। स्टूडेंट के मुकाबले जो ओपन कैटेगरी के हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। इसके अलावा फीस में कटौती होती है। कुछ एग्जाम में जो है हाफ फीस रहती है, कुछ एग्जाम फ्री रहते हैं। इसके अलावा मैं अपनी बात इस बात पे खत्म करना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों जान लीजिए, हम आम नागरिक हैं। तो आम नागरिक के पास इस संविधान ने मेरे ख्याल से बहुत बड़े दो हुकूक दिए हैं। एक आरटीई एक्ट 2009, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लगातार कंटिन्यू अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो आरटीई एक्ट के बारे में आप जानिए कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं और ओबीसी के बच्चे हैं, इनको जो है फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। गवर्नमेंट के अलावा अनएडेड प्राइवेट एडेड स्कूल, वो माइनॉरिटी भी हो तो पार्शली तो लागू होता ही है। इसके आप इंफॉर्मेशन लीजिए, और आपको जब भी दिक्कतें आती है किसी स्कूल के जरिए से, तो किसी जो मैं कहूँगा कि जिनको इस कानून की मालूमात है उनका सहारा ले और ये जाने कि आरटीई एक्ट में हम लोगों के क्या हुकूक है। इसके अलावा दूसरा ये आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक्ट ऐसा है कि इससे अच्छे से अच्छा घबरता है दोस्तों। और आरटीआई दाखिल करने के लिए ये अक्सर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट महकमों पे लागू होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बाकी रहे। आप लोग सवाल कर सकते हो आरटीआई के जरिए कि उधर जो है किस तरह से काम किया जा रहा है। किसी तरह का आप सवाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपका पर्सनली वो जो सवाल है आपके पर्सनल बताते खुद से रिलेटेड है, तो 48 आवर्स में आपको जवाब मिलना चाहिए इसका। तो आरटीआई एक्ट और एक आरटीए, आरटीआई के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 10 से 100 रुपए के बीच में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसके साथ साथ मैं ये आप सभी से अहद करवाना चाहूंगा कि इंशाल्लाह हम एजुकेशन फील्ड में आगे रहेंगे और जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनकी भी मदद करेंगे। कौन कौन तैयार है इसके लिए भाई? मैं अल्लाह से दुआ। शिक्षण म्हणजे फकत पदवी किंवा पुस्तकांचा संग्रह नाही, तर ते माणसाला माणूस बनवते, त्याचे चरित्र घडवते, त्याला विचार करण्याची क्षमता देते आणि त्याला अज्ञानाच्या अंधारातून बाहेर काढून प्रकाशाकडे घेऊन जातो। प्रिय पालकांनो, तुमच्या मुलाचे यश केवळ संसारिक गोष्टीशी जोडलेले नाही, तर ते चांगल्या शिक्षकाशी जोडलेले आहे। जेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलांना शाळेत पाठवता, त्यांच्याकडे लक्ष देता आणि त्यांच्या वेळ आणि अभ्यासाची कदर करता, तेव्हा तुम्ही परीक्षात एका यशस्वी समाजाचा पाय रचत असता। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, सरपरस्त हजरात और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। खुदा करे वो लम्हे कभी खत्म ना हो, खुदा करे वो लम्हे कभी खत्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते हैं। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। कुरान में 5 जगह अल्लाह के हक के फौरन बाद वालिदैन का हक आया है, मगर याद रखिए अजीम ताकत के साथ अजीम जिम्मेदारियाँ भी आती है। वालिदैन बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। बच्चा बहुत कुछ अपने माँ बाप से सीखता है, जैसा कि बोलना, चलना, ख्वाह वो चीज़ें अच्छी हो या बुरी। आज के इस पुरफितन दौर में वालिदैन की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। खराब माहौल, बुरी सोबतें हमारे बच्चों की बिगाड़ की एक बड़ी वजह है, और रही सही कसर लाशऊरी तौर पर ही सही। Educational video or even from a game. If yes, then congratulations, you are a part of modern education. Gone are those days when learning meant just sitting in a classroom with textbook. Now education happens everywhere through your phone, laptop, full apps, and even from online videos. आजकल तालीम सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हम
अपनी हायर स्टडी के लिए कर सकते हैं। मॉडर्न एजुकेशन इज अमेजिंग बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू थिंक, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू वर्क विद अदर्स। These skills are what really matters in life, whether you want to be a scientist, an artist, and doctor. Did you know 1.5 billion बच्चों ने कोरोना जैसी वबा के टाइम ऑनलाइन एजुकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानाने खुसूसी, मेरी दीनी माओ बहनों और अजीज दोस्तों बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है तालीम निस्वा यानी लड़कियों की तालीम। बेटी को अगर इल्म का हक दोगे, बेटी को अगर इल्म का हक दोगे वो नस्लों की तकदीर बदल देगी। मोहतरम सदर जलसा, आज के इस ज़माने में तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, मगर उसी पर लड़कियों की तालीम की अशद ज़रूरत है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इसे ज़रूरी नहीं समझते। मोहतरम सदर जलसा, जबकि कुरान की पहली वही का आगाज ही इकरा से हुआ है यानी पढ़ो। आज हम सिर्फ लड़के की तालीम को अहमियत देते हैं, जबकि इल्म हासिल करना दोनों के ऊपर फर्ज है, क्योंकि मेरा और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। आपकी जिंदगी में इसका सबसे बेहतरीन नमूना माइश। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानाने खुसूसी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैद है। आप लोगों को लगता होगा कि हम जैसे लोग जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो बदनसीब होते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि खुश नसीब वो होते हैं जो अपने नसीब पर खुश होते हैं, और मैं खुश हूँ। बेशक मैं दुनिया का शोर मकसद जो है वो बड़ा करना है। एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। 1996 में अमेरिका में एक कॉलेज में एक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनके हाथ में कॉफ़ी का मग है और उन्होंने बच्चों को कहा कि अपना मकसद बड़ा बनाओ, अपना मकसद बड़ा बनाओ। तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर आपका मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। और हजरत वाला, मैं आपको बताता चलूँ कि उस आदमी को अमेरिका ने और दुनिया ने 2 मरतबा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते हुए देखा है। बराक ओबामा की बात कर रहा हूँ। तो अपना मकसद बड़ा बना, किसी भी काम को छोटा मत समझो, कोई भी काम को हाथ में लो। हम इनको नगर सेवक नहीं बनने दे रहे, हम खाता नहीं बनने दे, लेकिन ये लोग IAS बन के इख्तियार में उन्होंने रोक दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज का कादिर है। तो हमें चाहिए, उन्होंने अगर सेंटर बंद कर दिया है, हम सब मुत्तहिद होकर हमारे बच्चों पे अगर ध्यान देंगे और पढ़ाएंगे दोस्तों, तो हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह अज़ीम कोई IAS बनने से नहीं रोक सकता। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आगे चल के इन बच्चों में से आपको APJ अब्दुल कलाम मिलेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद मिलेंगे और ऐसे कितने लोग दोस्तों यहाँ मिलेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान में रख के चलिए कि जो नहर बहती है ना वो किधर बहती है, उस पर सबका हक होता है। तो वैसा ये एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ाई का सिस्टम वैसा होना चाहिए, कॉलेजियल सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आज वैसे में देखने नहीं मिलती। ठीक है, आज हमारे पास जैसे भी इदारे, एंग्लो हो, इकरा हो या और कोई भी हो, हमें उसे मजबूत करना है, उसे कमजोर नहीं करना है और हमें इसमें से निकल के आगे बढ़ना है। तो आप तमाम लोग इंशाल्लाह इस बात पे ध्यान रखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि आज अगर अपना हक हासिल करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी एक वे जो है, ये प्रॉपर वे, ये ऐसे सिखाते हैं मुझसे भी दोस्तों, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर इज्जत से रह सकते हो, वरना आपको यहाँ पर लोग इज्जत से नहीं रहने देंगे। लोग 100 सालों से आपके खिलाफ, सिर्फ आपके खिलाफ चाले चलते आ रहे हैं। वो लोग कंटिन्यूसली ये वे पकड़ के चले, किसी भी तरीके से मुसलमानों को पस्ता हाल करना है, चाहे वो भारत हो चाहे वो गाजा हो। हाँ दोस्तों, हमारे पे इतनी मुसीबत नहीं आई है जितनी गाजा के बच्चों पर आई है। सिर्फ 2 बातें आपके सामने रख के अपनी जगह को लूंगा। गाजा के अंदर जब ये ब्रिटिश पत्रकार ने वहां बच्चों को पूछा कि बेटा आप बड़ा होके क्या बनोगे, बच्चा बोला कुछ भी नहीं। बोले क्या है, हम 2 ही बनते, बच्चे तो गाजी मरे तो शहीद। ये गाजा के बच्चों का है, क्योंकि हम
बड़े नहीं हो पाते जब तक हम शहीद कर दिए जाते। दोस्तों आज हमारे ऊपर वो हाल तो नहीं है। और अभी एक बहन ने कहा पर्दे के ताल्लुक से कि पर्दा जरूरी है। दोस्तों गाजा में जब बमबारी हुई, एक खातून वहां से निकली, वो लबालब भरी हुई थी खून के अंदर, तो अपने ही वाला एक मुस्लिम शख्स उसे हाथ लगाने लगा। भाई एक इमाम के शरीयत के इमाम माने जाते हैं। इन्होंने बड़ी किताबें लिखी, तसनीफ फरमाई। इमाम क़य्यिम अल-जौज़ी के बारे में मिलता है कि उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में एक वसीयत फरमाई और अपनी वसीयत में अपने शागिर्दों से कहा कि मेरे तुम नेकबख्त शागिर्द हो, तुमने सारी जिंदगी फर्माबरदारी की है, मैं आपसे मेरे शागिर्दों एक वसीयत कर रहा हूं। कौन? इमाम क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फरमाया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी मैयत को गुस्ल देना होगा तो जितनी कलम से मैंने इस्लाम के बारे में किताबें लिखी है, उस जमाने में बरू की कलम होती थी जो लकड़ी को तराश कर बनाते थे, वो इतनी कलम उन्होंने जमा कर ली थी कि वो उन्होंने कहा कि जो कलम के तराशे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि इसी को जलाकर मेरे गुस्ल का पानी गर्म करना। और तारीख में लिखा है कि इमाम क़य्यिम अल-जौज़ी को उनकी कलम के तराशों से गर्म किए हुए पानी से गुस्ल दिया गया। नॉट अ जोक, बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप सोच नहीं सकते भाइयों। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, किसी शायर ने कहा है, हम मैदान में आगे बढ़े, वो कहते हैं कि एक कदम हटाने से दूर हो गई मंजिल। एक कदम हटाना क्या मामला है? आप सोचते हैं कि चलिए मैंने आज को स्टडी ली, मैंने आज को डेवलप नहीं किया अपने आप को। वो शायर कहता है कि एक कदम हटाने से दूर हो गई मंजिल, हम नहीं चलते रास्ते भी चलते हैं। अगर आप एक कदम पीछे रह जाएं तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। जिस कौमों से आपका मुकाबला इस दुनिया में है, वो कौमें 7 बजे नहीं उठती है, वो फजर से पहले उठती है। आज उम्मत के नौजवानों, आपको भी सूरज से पहले बेदार होना पड़ेगा। अगर आप ये जिंदगी का शेड्यूल और डिसिप्लिन बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि भारत में हम एक इनकलाब ला सकते हैं। ये बागबान बिरादरी के नौजवान काबिल मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे दुनिया की इमामत सिखाता है। ये इल्म है जो टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क को रॉकेट लॉन्चर दिया। उसके बाद में एपीजे कलाम ने इस मुल्क को एटम बम दिया, मिसाइल दिया। हमने इस मुल्क को क्या दिया? अगर हम कुछ नहीं दे पाए तो जलील और खार होते रहेंगे। दोस्तों, अगर कोई बच्चा घर में निकम्मा है तो वालिदैन भी कुछ दिनों के बाद में उसको पसंद नहीं करते। तो ये तो हम अगियार में रह रहे हैं, तो बोझ किस तरीके से कोई बर्दाश्त करेंगे? तो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया। मैं बागवान फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो बच्चों ने तकारीर की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यानी तैयारी आप लोगों ने की कि भाई इसमें कोई टीचर का हाथ नहीं था, आप लोगों ने तैयारी की है। तो मैं इससे एक नतीजा अर्ज करता हूं कि अगर उम्मत का हर फर्द जाग जाए तो उम्मत किस तरीके से तरक्की कर सकती है। कि जो बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथी जो और कोई काम करते होंगे, पर उन्होंने बच्चों को जिस तरीके से प्रिपेयर किया तो सुनने के बाद में जिस्म के कांटे खड़े हो रहे थे। तो हमको मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। वक्फ बिल के ताल्लुक से बात कही गई। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपसे किसी ने पूछा, अब अगर आप गाड़ी पे भी हो, तो वक्फ बिल जो है बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल से देख रहे हैं कि मासूम बच्चे कितनी एहतिमाद के साथ अपने ख्यालात आपके सामने सुना रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, इनके माँ बाप भी आज आधी रात तक सोएंगे नहीं कि उनके बच्चों में कितनी ताकत, कितनी हिम्मत और कितना नॉलेज अल्लाह ने इनको दिया। इसलिए मैंने बच्चों को खास तौर से सलाम किया। एक जगह ऐसी कुछ बच्चों को सलाम करने पर दोस्तों ने कहा कि भाई बच्चे तो अपने को सलाम करते हैं पहले, फिर आपने सलाम क्यों किया? मैंने आज जो सलाम किया सुरेंद्र, उस पिस्ता रूदी उस्ताद की तरह कि ये बच्चे जिस तरीके से आज तकरीरें कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियां जिस तरीके से सैकड़ों लोगों की आंखों में आग डालकर इनको दावत दे रही है, वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या बता रही है, माँ का मकाम क्या है, इस जमाने में किस तरीके के कानून है, पर्दे की अहमियत क्या है, जिन वाकयात को इस तरीके से बताया
तो आज हम सब 60, 70, 72, 75 की रेंज में हैं। अब हमारा आखिरी वक्त है। जब ये बच्चे बड़े होंगे, ग्रेजुएट होंगे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठेंगे, इंशाअल्लाह इसमें कोई इस मोहल्ले का बच्चा कलेक्टर होगा, डीएसपी होगा, प्रोफेसर होगा। शायद है कि हम जैसे लोग उस वक्त जिंदा न हो, इसलिए मैंने अपने आने वाले कल को आज सलाम कर दिया। चाहे हम रहे ना रहे, ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला जरूर इस मुकाम तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई। मैंने हमारे साथियों से कहा कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन सर अक्सर ऐसे प्रोग्राम ही हमारी दवा का काम करते हैं। और बच्चों ने देखो जो टॉपिक लिए, तो मैंने सोहेल सर और एजाज से कहा और हमारे सैयद बिहारी से कहा कि सारे मज़ामीन बच्चे बोलते रहे, अपने लिए बचा क्या। बहुत प्यारी तकरीर है। इन बच्चों की तकरीरों को अपने घर में बार बार मोबाइल पे देखिए। ये मासूम बच्चे जो दावत दिए, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। क्या टॉपिक है, माँ बाप की इज्जत करो। आज बच्चे थोड़े बड़े हुए, सबसे पहले माँ बाप की मुखालिफत करते हैं। बैठो जी, तुमको क्या समझता। दो लफ्ज क्या सीख लिए, पैदा करने वालों की इज्जत नहीं। अरे प्यारे बच्चों, माँ की दुआएं क्या होती है, माँ बाप का साया क्या होता है, इसका अंदाजा आपको उस वक्त होगा जब किसी हालात से आप दो चार होगी। एक बहुत बड़ा डॉक्टर, दुनिया में मशहूर डॉक्टर, एक कॉन्फ्रेंस के लिए जब निकलता है अपनी गाड़ी से कि मैं एयरपोर्ट पे जाके प्लेन पकड़ लूं और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाऊं, तो उसका प्लेन छूट जाता है, उसका हवाई जहाज निकल जाता है। जाना जरूरी होता है, वो कहता है चलो रास्ते से चलते हैं, मौसम खराब है, कोई हरकत नहीं, कार से निकलता है। जब उस गांव की तरफ, उस शहर की तरफ जाने निकलता है, रास्ते में आंधी तूफान, इतना गहरा तूफान जैसा आपने अभी भी देखा कि दरख्त गिर जाते हैं, रास्ता मजबूत हो जाता है और उसकी गाड़ी एक जगह रुक जाती है। देखता क्या है कि एक कुटिया है और वहां कोई दिया जल रहा है, कोई रोशनी है, तो गाड़ी एक तरफ छोड़कर वहां घर में जाता है। वहां जाकर सीन देखता है, एक बीमार बच्चा पड़ा है और माँ दुआएं कर रही है। वो जाता है, पूछता है कि मैं यहाँ कुछ देर रुकना चाहता हूँ माई। कहने लगे हाँ भाई तू रुक यहाँ पर, लेकिन मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो इसका ही इलाज कर सकता है, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा की दुआ कर रही हूँ कि काश वो डॉक्टर के पास में जा सकूं। मौसम ऐसा है, कोई साधन नहीं है, मैं क्या करूं। डॉक्टर दारों कतार रोके रोने लगा कि माँ तेरी दुआ में इतनी तासीर है कि मेरा प्लेन छूट गया, तूफान आ गया, दरख्त गिर गए, मेरी गाड़ी रुक गई और अल्लाह ने तेरी दुआ सुनी। मैं वही डॉक्टर हूँ जो इसका इलाज कर सकता है। ये है दोस्तों माँ की दुआ। माँ बाप की दुआ को कम मत समझो, उसकी अहमियत को समझो कि इनकी दुआ में क्या छुपा हुआ है। गिरामी, ये माँ